लहरों से डूबकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत कर रहा हूँ जाने जिगर। तो आज मैं दोस्त प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 100 कहाँ, कितना से 206 यानी कि 206 से मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए क्या कह रहा है। यदि कपड़े का मूल्य 25%, मेरा देखिए जीभ ओला हुआ है, ठीक है ना, देखिए जीभ ओल गया, बहुत दर्द कर रहा है, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक बा, क्या है क्वेश्चन दोस्त। यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसका अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। बहुत आसान क्वेश्चन बा, ठीक बा। तो देखो यहाँ कितना हुआ 25%, एक में से 10% घटा दे, कितना हो गया 15 हो गया। शुरुआती में देखा क्या कहा कि 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 125 हो जाए, तो कितना हो जान 125 प्रतिशत के लिए 100 से गुना 25 ले काटा, 25 चौका 100, 25 25 125, 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12%। यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप लोग के आ गया होगा। कुछ नहीं करेंगे, 25% जो दिया है और कह रहा है कि 10% तक बढ़ाना पड़े, यानी कह रहा है 10% बढ़ाना पड़े, यानी कि इसको में से घटा देंगे। जो आएगा वो 15 और प्रतिशत यानी 25% बढ़ाने के लिए शुरुआत बोले है, उसको में 100 जोड़ देंगे, यानी 125% के लिए 100 से गुना काट पीट देंगे, 12% इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखा क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता हुआ, अगर मूल्यों में 30% की वृद्धि की जाए तो बजट को समान रखने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कल बताया था ट्रिक, x बटे 100 प्लस माइनस x गुने 100। ये आपका ट्रिक होता है। क्या होता है दोस्त, ये आपका धांसू ट्रिक होता है। ठीक है, जहां x आपका यहाँ दिया हुआ है 30% और हाँ यहाँ प्लस माइनस है, वृद्धि कहेगा तो प्लस के साथ लेके भाग जाएंगे और माइनस कहेगा मतलब कमी कहेगा तो माइनस के लेके भाग जाएंगे। ठीक बा, तो देखो कितना हुआ 30% हुआ था, 30 बटे 100 वृद्धि का बात कहले है इसलिए प्लस लिखेंगे, 30 x की जगह प्रतिशत के लिए 100 से गुना 30 बटे 130 गुने 100, 0 भागा में हम नहीं करता हुआ, यानी कि 300 बटे 13। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना, कितना हो गया 300 बटे 13। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 13 दूनी 26, क्या बच गया 4 यानी 40, 13 3 40, 1 बटे 13 यानी कि 33 कितना 23 पूर्णांक 1 बटे 13, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्त, आप इसको आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। ट्रिक होता है x बटे 100 प्लस माइनस x गुने 100। ठीक है, जहां x की जगह आपका दिया रहेगा 30% वृद्धि, प्लस कहेगा वृद्धि कहेगा तो प्लस लेके चलेंगे, कमी कहेगा तो माइनस लेके चलेंगे। 30 बटे 100 प्लस वृद्धि कहा है 30 गुने 100, 100 प्लस 130 गुने 100 काट पीट देंगे, 30 पूर्णांक 1 बटे 3 आज। तो चलो थी आगे देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है मोहन के वेतन में 10% की कटौती किया जाए, मतलब कमी किया जाए ना दी गई, उसके वेतन को पुनः उसी मूल्य राशि पर करने के लिए वेतन में वृद्धि करनी होगी। तो उसी ट्रिक पर बन जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा 10 बटे 100, यहाँ कटौती का लिखा है यानी माइनस लिखेंगे। ठीक है, 10% के लिए 100 से गुणा, देखिए 10 बटे 90 गुने प्रतिशत के लिए 100, 0 बोरा में कितना बच गया 100 बटे 9, पूर्णांक में तोड़ इसको लिख दीजिए, 9 कम 9 बच गए 1, 9 कम 9 यानी कि 11 पूर्णांक 1 बटे 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, कमी के लिए बात कहा है इसलिए हुआ है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। फिर से देखो ट्रिक कार्य लिखो ले हो जान, x बटे 100 प्लस या माइनस गुने 100। ठीक बा, ये हम ट्रिक लिखो ले रही हूँ, जहाँ x आपका दिया रहता है 10% वृद्धि 25% कमी, है ना, यहाँ दिया है 10% कटौती किया जाए मैंने कमी किया जाए, तो 10 बटे 100 माइनस क्यों, क्योंकि कटौती के बाद का है इसलिए। ठीक बा,
तो 10 गुने 100, ठीक बा। 10/100 में से 10 घटाबे तो 90, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 10/100/9, पूर्णांक तो नहीं 11/9। अब तो इतना में तो समझ में आ गया। तो अरे अखिया लड़ाल जब से तेरी के गानों गला लगा था। चला देखते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 209 क्या कह रहा है, यदि चीनी की प्रति किलो मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक मूल्य 6 रुपया है, 6 से बढ़कर 7.5 यानी कि 7.5 रुपया हो गया है। तो यही कह रहा है प्रारंभिक में, है ना। यदि क्या कह रहा है कि चीनी की पर खर्च में कोई परिवर्तन न हो, चीनी की देखिए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, ठीक है। यहाँ से यानी 7.5 से इतना ही मतलब 6, मतलब क्या करना पड़े, कितना प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च का कोई अंतर न हो। तो ये बताइए 7.5 से 6 हो गया, कितना का कमी हुआ दोस्त, 1.5, कितना से यानी कि 7.5 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, दशमलव से दशमलव उड़ जाएंगे, 15 कम 15, 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। 20% वो कर देगा ना तो खर्चा पर कोई अंतर आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 210 कहा था, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करना चाहिए। तो वही ट्रिक बेस पर है दोस्त, ठीक है। x/100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो यहाँ कह रहा है 10% वृद्धि, यानी 10/100 प्लस 10 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यानी कि 10 बटे कितना हो जाता है 110 और गुणे 100, 0 0 बोरा में क्या हो जाएगा 100/11, 11 9 99, बच गया कितना बच गया 1, यानी कि 1 ऊपरे, यानी कि 9.1/11 की कमी कर दिया जाए तो कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा। ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी किया जाए, यानी कि 9.1/11 कमी कर देगा ना तो क्या हो चीज कोई ना, तब आपका ऊंचाई में प्रतिशत आपका सेम रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखो क्वेश्चन नंबर 211 का कहा था, यदि चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत की उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च न पड़े। तो आपका यही सूत्र यही है आपका। तो देखिए 25% वृद्धि कहा है, यानी 100 प्लस 25% के लिए 100 से गुना, 25/125 प्रतिशत के लिए 100, काटिए 25 से कम 25, 25 × 5 = 125, 5 से कम 5, 20 × 5 = 100, यानी कि 20%, 20%, 20%, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। छूट जाता है, बोला नहीं छूटना चाहिए, ठीक बा। इस तरह से प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अब टाइप चेंज होने वाला है। x/100 प्लस माइनस, प्लस हम वृद्धि कहेगा तब लेके चलेंगे, कमी जब माइनस कहेगा तब लेके चलेंगे, गुने x की जगह आपको दिया रहता है गुने 100, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 212 कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 212 का था, अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकती है जितना कि पहले बचाती थी। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं आमदनी 98 खर्चा रुपया, फिल्म देख ले बड़ा साहब। यहाँ देखा आमदनी हो रहा, तब माना कि आमदनी 100 रुपया है, कितना है दोस्त 100 रुपया, तो यहाँ 100 रुपया मान ले भाई, ठीक। आगे कहा था वह, और बचाती कितना है, बचावत होगा 10%, 100 का 10%, 10 न होगा। तो आपका इधर बताइए खर्च कितना हो जाएगा, खर्चा आपका 90 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आमदनी 100 रुपया है, 100 रुपये में 10 रुपये बचाती है तो खर्चा ऑटोमेटिक 90 रुपया कर रही होगी, क्योंकि 100 में से 10 को हटा देगा तो 90 आ जाता है, नहीं आता है, आ जाता है। अब आगे पढ़ा, आगे कहा था
कि 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ जाए, तो पहले तो नहीं करा हुआ कितना 100 रुपया, अब 20% बढ़ गल हुआ, तो 100 में 20% बढ़ला हुआ तो बताओ 120 होता ही, यानी कि 20% बढ़ा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे पढ़िए, कह रहा है तो वह उसकी ना क्या कर रहा है, तो वह उतनी ही बचा सकती है जितना कि पहले। बचाने के बाद यानी कि 10 से 10 से 10 से, हम नहीं एक क्वेश्चन ही कर रहा है कि बचाने वाली कह रहा है कि जो पहले बचा रही थी जितना उतना ही बचा रही अभी भी, ठीक है। तो यहाँ बताइए 120 रुपया आमदनी था, बचा रही थी 10, तो कितना खर्चा होते हो जान लीजिएगा 110। 120 में से 10 घटा दे भाई हो, नहीं हंसता है, 110 आ जाएगा, यानी कि खर्चा, यही तो पूछ रहा है खर्चा ना। तो उसका खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा, तो ये बताओ 90 से 110 हो गया, 90 से 110 होगा, कितना की वृद्धि 20 की वृद्धि, कितना से 90 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 बोरा में, यानी कि 200 बटे 9, 9 दूनी 18 बच गल 2, 9 दूनी 18 बच गल 2, यानी कि 22.2 बटे 9। ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर से खाली समझो, कहा था क्वेश्चन अफनान की आमदनी कह रहा है, अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, ठीक है। तो माना कि अफनान की आमदनी मान लिए 100 रुपया, प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तब तो आपको 100 रुपया मानना पड़ता होगा। 100 रुपया बचाती है आपका 10 रुपया, 10%, तो खर्चा कितना होती करत 90 रुपया, कन्फर्म है। घटा देंगे 100 में से 10 घटा 90, आगे कहा था ना 2 साल बाद यानी कि आमदनी का 20% बढ़ गया, यानी कि पहले 100 था 20% बढ़ गया, यानी 120 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो बचाती थी ना पहले ही इतना बचा रही है, यानी 10 तो 10 है, ठीक है। तो खर्चा कितना हो तो घट जाए, तो देखिए हम 120 माइनस 10, 120 माइनस 10 यानी 110 हो जाएगा। तो यह पूछ रहा है खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी 90 से 110 हो गया, कितना की वृद्धि 20 की वृद्धि, कितना पर 90 पर, 90 नीचे, प्रतिशत के लिए 100 काट फिर दिए, 22.2 बटे 9 आ गया। चलते हैं आगे, बम भूल। चलो देखा क्वेश्चन नंबर 213 मजेदार क्वेश्चन हुआ, क्या कहा था कि एक धन को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग दे दिया, सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्त प्रतिशत पढ़ रहे हैं है ना, तो माना कि धन 100 रुपया है, कितना है दोस्त 100 रुपया। अब देखिए इसको क्या करने के लिए कहा गया था कि 5 से गुना करने के लिए गया था, जो आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ये आपका सही में कहने के लिए कहा गया था, करने के लिए, ठीक है। जो कि ये गलती क्या कर दिया, वही संख्या को 5 से वह भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, जो कि आपका गलत था, गलत। तो यही तो पूछ रहा है कि गलत का त्रुटि प्रतिशत क्या है, ठीक है। यानी आपका 500 से 20 हो गया, 500 से 20 हो गया, कितना के अंतर 480 का अंतर, कितना से 500 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 0 से 2 0 बोरा में 5 9 45 बच गलवा कितना 3, यानी 5 6 30, यानी कि 96%। कितना हो जाता है 96%। यही आपका सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर से समझा, माना कि वो धन 100 रुपया है, कहना क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को 5 से गुना करने के लिए कहा गया, तो 5 से गुना किया, सही आपका एक करना था, ठीक है। 500 तो आ गया, सही बात है। इसके बाद कह रहा है कि वो आदमी जो है ना 5 से भाग दे दिया, क्या कर दिया 5 से भाग दे दिया, भाग का चिन्ह लगा देंगे, तो आपका भाग देने के बाद कितना आ गया 20, जो कि गलत था, है ना। यानी कि क्या कह रहा है, तो ये फिर त्रुटि निकालने के लिए बोल रहा है, सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है, यानी 500 से 20 हो गया, कितना की कमी 480 का, कितना पर 500 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना काट पीट कर दिए, आपका 96% आंसर आ गया। चलो तुम आगे चलो देखा क्वेश्चन नंबर 214 का कहत हुआ, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 बटे 3 से गुना करने का स्थान पर इसे 3 बटे 5 से गुना कर दिया, है ना। तब परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार से प्रश्न को आप 100 नहीं मानिए तो आपका बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा संख्या मानिए जो मतलब 3 और 5 दोनों से पूरी कट जाए, तो 100 जो आपका 5 से तो कटेगा, मगर 3 से कटता हुआ नहीं करता हुआ। यही लिए इन लोग दोनों का गुणज लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ 5 और 3 का लघुत्तम जो आएगा वो संख्या लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 5 से भी कट जाएगा, मतलब 15 ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्त, 15 ले लेंगे। 15 ही क्यों लेंगे, क्योंकि 5 और 3 का लघुत्तम 15 ही होगा। 15 इसलिए भी लेंगे ताकि 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए 15 लेंगे। तो
तो माना कि वो संख्या 15 हवा, कितना हवा 15, और कहत हवा कि 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया था, यानी कि सही बात है आपका। क्या चीज़ है दोस्त, काटा यहाँ 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 पचे 25, यानी कि 25 आपका सही बात है। ठीक है, अब देखा आगे, देखा आगे क्या कहा था ना, गुना करने का स्थान पर इसे यानी वही संख्या के कौची कह 3/5 से गुना कर दिलवा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 तरीके 9, यानी कि ये आपका गलत था। क्या है दोस्त, ये आपका गलत था। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि 25 से 9 हो गया, कितना के कमी 16 के, कितना पर 25 से 9 होगा 9, प्रतिशत के लिए 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64% कमी, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत 64%, ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करती हूँ जाने जेकर कि तोहनी के समझ में आ गई हो तो, ठीक बा, चलत हुआ आगे। तब देखो क्वेश्चन नंबर 215 का अथवा किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ये आपका दो तरह से बन सकता हुआ, कितना तरह से दोस्त, दो तरह से। देखिए मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या होगा, 2r प्लस r²/100, इस पर भी बन जाएगा। चलिए देखिए, 2 के 2 r यानी कि 25 दिले हुआ तो 25 प्लस r² यानी 25 गुने 25/100, ठीक बा। 25 दूनी 50 प्लस 25 625 और 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 50 प्लस किसी संख्या में 100 से भाग देना बहुत आसान होता है। वो कैसे, जितना जीरो है उतना संख्या के बाद गिन के दशमलव ठोक देंगे, यानी 1 2, यानी कि 6.25 इसको आप कह सकते हैं, यानी कि जोड़ दीजिए 50 और 6 56.25, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये तो एक विधि हो गया। एक विधि और देख लो, IF विधि। कौन विधि हो जान, IF विधि। ये बताओ 25% कितना होली, पहले 25/100 हो, लेकिन नहीं बोला 25 से कम 25, 25 चौका 100, बढ़ाने के बाद कहा शुरू बार 4 है, एक बढ़ के हो गया 5। और देखिए इसको 2 बार करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि r को 2 बार कर लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक बार और होगा, यानी कि 4 यहाँ 5 यहाँ, तिरछा करता था, काट देती हूँ। 4 चौके 16, 5 25 25। ये बताओ कोई सामान 16 रुपये में खरीद ले रहा और 25 रुपये में बेचत बढ़ो तो क्या होता है, फायदा की नुकसान की हानि, कुछ बोला, फायदा हो रहा है कितना के 9 के, कितना पर, क्या हो रहा है दोस्त, फायदा हो रहा है ना, यानी 16 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 16 कम 16 मतलब 4 चौके 16 और यहाँ 25। अब देखो 25 नवा 225/4, एक भाग दे बनो हो जान 56.25 तू भाग दे के देख सकल इतना प्रतिशत, ठीक है, कहने हवा यहाँ हवा। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के सवाल अब तोहनी से नहीं छूट बने लग सकता हो, मतलब नहीं छूटे लग जाता हुआ ना। चलो तुम आगे देखो क्वेश्चन नंबर 216 भी आपका 3 तरह से बन सकल हुआ। कितना तरह से हो जाने मन, 3 प्रकार से, ठीक है। चलिए तीनों प्रकार से देखिए हम बनाता हूँ। फर्स्ट मेथड, ठीक है। आपको पहला नंबर संख्या 100 मान लेते हैं और किसी भी संख्या में 20% बढ़ाने के लिए बोले तो 120 लिख देंगे, ठीक है, 120/100। फिर क्या कर रहा है कि 20% कमी, यानी कि 100 में से घटा देंगे 20 तो 80 हो जाए, तो डबल जो जितना आता हो ना 100 में से घटा देंगे वही आंसर आ जाएगा। 100 से 100 बुरा में 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, बराबर 96, यानी कि 100 - 96, यानी कि 4% की कमी, 4% की कमी क्यों आए दोस्त, क्योंकि यानी यहाँ पर 100 से कम है, 100 से अधिक रहता तो 4% अधिक हो जाता है, 104 रहता तो 4% अधिक हो जाती हूँ। ये फर्स्ट मेथड। ये देखिए सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड एक हवा x ना कुछ किसी ने कहा था किसी आयत की ना लंबाई में 20% बढ़ाया जाता है, यानी x प्लस ना, यानी कि x का हो तो यहाँ x माइनस y प्लस माइनस x/y/100। देखो एक रोग बन जाता, शुरू 20 होता, 20 प्लस माइनस 20 तो 20 माइनस 20 गुने कितना 20 हुआ बटे 100, 2 को 0 से 2 को 0 बुरा में, ये देखो यहाँ प्लस हुआ माइनस हुई कटी जाता है, यानी कि -4%। तो इसको आप कह सकते हैं दोस्त कि 4% की कमी, क्यों, क्योंकि माइनस आपका कमी को दर्शाता है, ठीक है। अब एक कहिएगा ना, एक और विधि देखो हो जाने मन, अरे बना सीख जे बना तो 75 गो विधि सीख जेबा, ठीक बा।
एक आउ होलो IF विधि क्या होलो जान IF विधि तो 20% वृद्धि कहलो यानी 20% होल कितना हो 20 से कम 20 20 25 100 सूर्य 5 छवा बढ़ के हो गलो 6 फिर एक बार कहलो 20% कमी यानी कि नीचे 5 तो होबे करता हुआ अब एक एकरा में घट जातो यानी कि 4 हो जातो ठीक 5 5 25 6 चौका 24 तो देखा यहाँ कमी होती कि नहीं कितना है कमी एक के कमी और कितना पर 25 पर प्रतिशत के लिए 100 से गुना 0 ना 25 कम 25 चौका 100 यानी कि 4% कमी यही हमको पता चल गया है। कोई सामान 25 रुपये में खरीदले बड़ा और 24 रुपये में बेचत बड़ा तो नुकसान नहीं होता यानी कि 4% कमी उम्मीद करते हो जान कि इस तरह से क्वेश्चन तो से नहीं छूटे जाता हुआ ठीक क्योंकि 3 मेथड हम आप लोग के बता दिए हैं। चलते हैं ये तीसरा मेथड है भाई IF थर्ड मेथड है ना। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आप लोग के लाइव जुड़े ले धन्यवाद कह दी अरे यार तोहनी पढ़ तोहनी का फायदा होता हो है धन्यवाद कह वाला चाहला तोहनी। देखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 217 का कहा था ये भी आपका 3 तरह से बन सकता है। कह रहा है एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई 50% बढ़ा दी जाती है और लंबाई 10% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला नंबर वही 100 माना की संख्या 100 ये फर्स्ट मेथड हुआ है। फर्स्ट मेथड 100 का 50% बढ़ाव होते यानी 150 बटे 100 अब गुने 10% कमी यानी कि 90 बन दिए 100 0 से 0 बोरा में 0 0 खत्म 15 नमा 35 से तो हम तो के बतैले हो जान कौची 100 से जितना अधिक होता वो प्लस में 100 से जितना कमी होता वो माइनस में यानी कि 100 में से घटा दो यानी कि क्या बचता हुआ 35% वृद्धि यही आपका हो जाएगा आंसर 35% वृद्धि। एक और होता है यानी कि x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100 शुरू 50% वृद्धि फिर कहले हुआ कितना 10% कमी माइनस 50 गुने 10 यही हो ना 10 बटे 100 0 0 बोरा में कितना होगा 40 माइनस 5 यानी कि 35% की वृद्धि ठीक है। एक और विधि होगा IF विधि ये सेकेंड मेथड है। कौन है दोस्त सेकेंड बता तो कोई 3 4 को मेथड जवन तोरा दिमाग में अटत हो वही हटाला स्वेच्छा से IF विधि ठीक बा। तो कितना हो जान 50% वृद्धि यानी 50% हो ले कितना है 50 बटे 100 50 कम 50 50 दूनी 100 यहाँ 2 बढ़ के हो गए 1 3 आगे कहो 10% कमी यानी कि 10 बटे 100 0 0 बोरा में शुरुआत 10 हवा अब एक कमी हो गल यानी कि 9 हो गल 10 दूनी 20 9 दिया 27 9 दिया 27 कोई सामान 20 रुपये में खरीद ले बड़ा और बेचत बड़ा 27 रुपये में फायदा होता होगा कि नुकसान फायदा सभी को पता होगा कितना का फायदा 7 के कितना पर 20 पर प्रतिशत के लिए 100 से गुना 20 से कम 20 20 पंजे 100 7 पंजे 35% देखो सबके एक आंसर लो कि नहीं बोला 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 हो जान बोला 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 हो जान अला ये ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर कल। अगर ये तो होने की वीडियो खराब लगता हो चाहे बढ़िया लगता हो ना तब वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जाके करिए हो ठीक है ना बात कर लो मर्दे ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत लव यू ऑल।